राधे राधे दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे। और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मेरे पेज पर अ, सभी जगह से, पूरे भारतवर्ष से और भारतवर्ष से बाहर भी विदेशों से महिलाएं जुड़ चुकी हैं। बहुत लोग समर्थन दे रहे हैं और हर कोई इंसान में इतना उत्साह है, खासकर महिलाओं में, कि अगर मैं उनको भी कह दूं कि संगठन से जुड़ना है, गुलाबी गैंग से जुड़ना है, तो उनका जोश काबिल तारीफ है। और आप सबको सुन के अच्छा लगेगा कि पूरे भारत वर्ष से महिलाएं अपने इस संगठन से जुड़ चुकी हैं। मैंने सबके नंबर सेव कर लिए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी महिला अगर कहीं भी किसी भी जगह पूरे भारत में पीड़ित है, तो उसको उसके गली मोहल्ले में ही इतने लोग मिल जाएं कि वो उसकी मदद के लिए खड़े हो जाएं। और ये जो आज तक हमारे देश में चलता हुआ आया है कि अगर महिलाएं अपनी आवाज़ उठाती है, तो सबसे पहले उसे क्या करते हैं, पड़ोस वाले, घर वाले, परिवार वाले और वो पुरुष, चरित्रहीन चरित्रहीन एक गीत बना रखा है, परवाह मत करो। तुम्हारी विजया दीदी खड़ी हो गई है इस चीज़ के लिए कि अगर कोई आपको चरित्रहीन कहे, आप मुझे उस आदमी का नाम बता दो, उसका फोटो बता दो, मैं उसे बता दूंगी उसका चरित्र कैसा है। ये चरित्रहीन शब्द स्त्रियों के ऊपर कलंक के समान लगा दिया है। कोई जरा सा बोलती है, मुंह खोलती है, ये तो ऐसी है, ऐसी है, चरित्रहीन है, भाड़ में जाए चरित्रहीन। शर्म, लाज, हया, इस चीज को सबको त्याग दो, सच्चाई के ऊपर खड़ी हो जाओ। मैं सच के साथ हूँ, सही के साथ हूँ, और मैं गलत के साथ बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आप एक सही लेडी हैं, सच्ची लेडी हैं, और आप अपने हक के लिए लड़ना जानती हैं, तो खड़े हो जाओ। और जो भी महिला मैंने देखा, पुलिस वाली, डॉक्टर, यार, प्रोफेसर, इंजीनियर, आप ये लोग तो ये कहते हैं कि ये सारी महिलाएं उनका शोषण करती हैं, पतियों का शोषण करती हैं। कितना झूठ बोलता है ये भारतवर्ष का पुरुष। महिलाओं की सुनवाई कहीं पर भी नहीं है, उन्हें कितना प्रताड़ित, मतलब ये जो जॉब वाली महिलाएं है ना, उनसे मेरा निवेदन है, बिल्कुल इंकलाब जिंदाबाद कर दो। आपको बिल्कुल भी पुरुषों का जरा सा भी प्रताड़ना सहन करने की आवश्यकता नहीं है। इनको 2 मिनट में एक दफा करो, और जो भी आपको परेशान करे, कुछ भी करे, आप आजाद होइए। आपके पास पैसा है, आपके पास हिम्मत नहीं है, हिम्मत मैं दे रही हूँ आपको। मैं आपके साथ खड़ी हूँ, एक एक बहन के साथ खड़ी हूँ। मेरी आवाज एक एक बहन की आवाज है। मैं सबकी बातें सुनती हूँ, सबकी बातें सुन करके उन्हें समाधान देती हूँ। मैं घर तोड़ना किसी का नहीं चाहती हूँ, ना ही मैं ये चाहती हूँ कि जो महिलाएं अपने पतियों के साथ है वो घर छोड़ के सड़कों पे निकले। नहीं, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप घर छोड़ के सड़कों पे निकले। मैं ये चाहती हूँ कि आप घर में रहकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, अपने हकों की लड़ाई लड़ें, अपने लिए आवाज उठाएं। ये नहीं है कि पुरुष ने आपको थप्पड़ मारा, आप खाना बना रही हैं, झाड़ू कर रही हैं, पोछा कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं। ये पुरुष क्या कर रहे हैं? कोई इनसे पूछे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप, अगर वो बाहर का करती है, फिर घर का भी करती है, और उसके बाद जब मनाया, एक स्त्री में ऐसी कौन सी गड़बड़ हो जाती है कि जब वो 30 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में पति के घर आती है, उसके अंदर इतनी कमियां हो जाती हैं कि जब मनाया उसे झापड़ लगा दो। भारत के एक एक आदमी ने, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी स्त्री पे हाथ नहीं उठाया हो। और अगर ऐसा पुरुष है तो बिल्कुल सामने आए और कसम खा के अपने बच्चों की कहे कि उसने कभी अपनी वाइफ को झापड़ नहीं दिया है, उसने अपनी पत्नी को नहीं मारा है, उसने अपनी पत्नी पे गुस्सा नहीं करा है, क्रोध नहीं करा है। और मारना का मतलब ये नहीं कि उसने नहीं मारा, तो आपने उसे प्रॉपर्टी दे दी है, पैसे दे दिए, कागजात दे दिए, स्वतंत्रता दे दी, उसे कहीं आने जाने की आपने स्वतंत्रता दी है। आप उसे गाड़ी दे देते हो, लेकिन गाड़ी में वो जा कहाँ सकती है? आपकी मर्जी के बिना तो वो हिल भी नहीं सकती है। कितना अंकुश, कितना, कब तक बर्दाश्त करेंगे, क्यों बर्दाश्त करेंगे? स्त्री भी एक इंसान है, वह भी पुरुष के समान जी सकती है, हंस सकती है, बोल सकती है, नाच सकती है, गा सकती है। मैंने इसीलिए अपने आप को किसी देवी देवताओं में नहीं बांधा, वरना तो मुझे देवी माता जी बना के बैठा देते। मेरी भाषा ऐसी है, मेरा ये ऐसा नहीं, जो जैसा है मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती हूँ। आप अगर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, मैं आपको आदरणीय बोलूंगी। अगर आप मेरे से गलत भाषा में बात करेंगे, तो मुझे गलत भाषा का भी इस्तेमाल करना आता है। आप जैसा मुझसे व्यवहार करेंगे, वैसा ही मैं आपके साथ व्यवहार करती हूँ। और ये नहीं है कि आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें और मैं आपको उल्टा सीधा बोलने लगी। कुछ लोग आते हैं मेरे सीधा, तेरा बाप ऐसा, तेरा भाई ऐसा, फलाना ऐसा। अरे जब तुम मेरे बाप तक जाओगे तो यार मैं तुम्हें बख्श दूंगी क्या? वो तो मेरे सामने नहीं हो, अगर सामने हो तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊं और क्या कर दूं तुम्हारे साथ में। इस तरह की जो ये बकवासें करते हो कि स्त्रियों, स्त्री समझ के आप करते हो, नहीं, स्त्रियों अब नहीं सुनेंगी। हम आपके चक्कर में नहीं आएंगे। आप हमारे ऊपर कोई भी लाछन लगाए, कोई भी आरोप लगाए, खूब लगाओ, जी भर के लगाओ, मैं खड़ी हूँ। आपने मेरे ऊपर अभी तक इतने आरोप लगाए हैं, कौन सा आरोप मेरे ऊपर लग गया? कौन सा? मेरी प्रसिद्धि में या मेरे नाम में, जैसी मैं हूँ, मेरे तो 1 इंच भी कहीं कोई खाल में भी कोई चेंज नहीं आया है।
मेरे दिमाग में भी चेंज नहीं आया। मुझे पागल पागल घोषित करते जाते हो, लेकिन आप मुझे जितना पागल कर रहे हो ना, मैं बोल रहे हो उतना मैं ज्यादा स्ट्रोंग हो रही हूँ। कहिए मुझे और पागल कहिए और बेवकूफ कहिए और बोलिए पुरुष विरोधी हूँ। हाँ, मैं पुरुष विरोधी हूँ, पुरुषों का विरोध करती हूँ, उनकी सत्ता का विरोध करती हूँ, इस पुरुष प्रधान समाज का विरोध करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सदियों से स्त्रियों को गुलाम बनाया हुआ है। अरे भाई, मुगल भी चले गए 1000 साल में, 100 साल में अंग्रेज चले गए, तो आप हमें कब आजाद करेंगे? पूछती है आज एक स्त्री सब स्त्रियों की तरफ से। ये पुरुष कब स्त्रियों को आजाद करेंगे, कब उनको समानता का दर्जा देंगे? समानता मतलब अपने घर ले जाते हो शादी करके, इस विवाह को बंद ही कर दो। अगर आपको खुला आचरण करना है, आप एक स्त्री को लाते हो, उससे 2 बच्चे पैदा करते हो, 2 बच्चे पैदा करने के बाद उस स्त्री को छोड़ देते हो, उसको टॉर्चर करते हो घर में। तो टॉर्चर करने के लिए शादी क्यों कर रहे हो भैया? एक नौकरानी पकड़ लो, उसको मारो पीटो, वो पैसे लेगी तुमसे। आपने तो विवाह को एक, जिसे कहना चाहिए ऐसा अखाड़ा बना लिया कि जहाँ पे जो जीता वो सिकंदर। तो फिर तो हम भी एक एक गदा लेकर के आए ससुराल में कि आते ही इसको भी दे, उसको भी दे, इसको भी दे। अगर अखाड़ा ही है तो अखाड़े के हिसाब से बताओ हमें। और हमें कहते हो तुम झुक के चलो, तुम नब के चलो, तुम किसी को उल्टा नहीं बोलो, सीधा नहीं बोलो, नजरें नीची करो। और तुम क्या करो भैया? तुम 50 औरतों को देखो, तुम मोहल्ले की औरतों को देखो, तुम ऑफिस में नया मटक्का करो, तुम लैपटॉप पे लगे रहो, तुम मोबाइल पे लगे रहो, और हम भैया नीचे नजर करें और बस हम नीचे नजर कर करके बेवकूफ हैंगे हम अब नहीं सुनेंगे हम तुम्हारी।